बिहार में जल्द ही बिहार के राजवंशी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद तारिक अनवर ने कटिहार में एक प्रेस वार्ता के दौरान इन बातों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमारी पहल पर जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजवंशी समुदाय की जाति के लोगों को बंगाल में एसटी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसी तर्ज पर बिहार में भी राजवंशी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव में बहुमत के सवाल पर कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस महागठबंधन इस बार सरकार बनाने में सफल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां भी कांग्रेस महागठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है। साथ ही उन्होंने देश में आदिवासी समाज के लोगों के धर्मांतरण मामले के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाह रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी राजनीति का परिदृश्य बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। अभी मैं दोबारा सांसद बनने के बाद मैंने बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को एक पत्र के द्वारा उनको अवगत कराया था कि राजवंशी समुदाय ये बंगाल के अंदर उनको जो सुविधा है जनजाति का, वो अनुसूचित जनजाति का, वो यहाँ क्यों नहीं है। बिहार में जो रहते हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो इस बात को मैंने उनको लिखित रूप में दिया था और मुझे इस बात से खुशी है कि उन्होंने हमारी बातों का संज्ञान लिया और उन्होंने अपने विभाग को, मंत्रिमंडल को ये निर्देश दिया कि इस पर समुचित कार्रवाई की जाए और उस की गई कार्रवाई की जानकारी मुझे दी जाए। यानी जो पत्र मैंने सांसद की हैसियत से लिखा उसका उत्तर भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं सोचा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पहल है। अभी तो ये पूरी तरह से ये तय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है बिहार सरकार का। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तत्परता का परिचय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है और हमारे पत्र का जो संज्ञान लिया है, आने वाले समय में अविलंब उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी और राजवंशी समुदाय को जो उनके साथ इतने दिनों तक लगातार जो एक तरह से अन्याय होता रहा है, उनको न्याय मिलेगा और उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करके जो उनका समुदाय का जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो हर क्षेत्र में वो पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने का काम बिहार सरकार और केंद्र सरकार करेगी। अब मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, कल क्या करेंगे मालूम नहीं है। आज तो उनका पैर छू रहे हैं, कल हो सकता है गर्दन पर हाथ चला जाए। तो उनका जो है कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वो पद बदलते रहते हैं, उनका रवैया बदलता रहता है, उनकी सोच बदलती रहती है, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ सुगबुगाहट है फिर बदलाव का, इस तरह का कुछ है? हम तो कह रहे हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी जो उनकी जो कार्यशैली है, जिस ढंग से वो काम करते हैं, जिस तरह राजनीतिक फैसले लेते हैं, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ भी फैसला वो कल ले सकते हैं। और इसीलिए आज कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, भरोसा नहीं कर सकता है। सर एक आखिरी सवाल, कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को वो तो होता ही, पिछली बार भी हुआ था ना, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पूरे देश के अंदर 6-7 सरकारें गिराई गई जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक ढंग से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदा और सरकार बदली, चोर दरवाजे से सरकार में आई है। कर्नाटक में भी इससे पहले हो चुका है। तो ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा काम कर रही नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी डिफेक्टर्स की पार्टी होकर रह गई। जो लोग
जो जितने भी स्वार्थी लोग हैं जो सत्ता का भोग करना चाहते हैं वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनको लाभ मिलेगा तो वो चले जाते हैं। सर कई विधायकों पर झूठी कार्यकर्ता पर, लेखक पर, पत्रकार पर कोई वर्ग छूटा नहीं है जिसको झूठे केसों में नहीं फंसाया गया। अगर आप एक भी सवाल करते हैं अगर सरकार से और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तो आपको किसी न किसी इल्ज़ाम में आपको जेल झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर एक सवाल है सर कि इस समुदाय के लोगों को, खास करके आदिवासी समुदाय के लोगों को धर्मांतरण, इस पर कोई सच्चाई नहीं है और सच्चाई है तो सरकार को पूरे फिगर के साथ आना चाहिए। इस तरह से खाली बोल देना बहुत आसान होता है और सच्चाई क्या है उसको उसके पूरे आंकड़े के साथ सरकार को आना चाहिए। अगर सही मालूम में कुछ हो रहा कई है बार तो मामला डंडोरा और आपके और जहाँ भी हो रहा है उसका पूरा उसका फिगर लाना चाहिए, उसको सब है हकीकत क्या है।